लें जी, नया इंकशाफ सुनें। ये हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं रज़ा याद साहब। ये इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयर चीफ़ के जो पाकिस्तान फ़िज़ाइया का जो एयर चीफ़ है, उनका जहाज़ लड़ाई के दौरान इंडिया में घुसा और 18 मिनट तक वहाँ रहा और बाकायदा उसने लड़ाई में हिस्सा लिया। तो सुनिए ये साहब क्या सामने रखते हो, आप सुनेंगे तो सर दुनेंगे। जी हाँ, आपको अंदाजा होगा कि मामला तक किधर पहुंच चुके हैं, लोग कैसे वफाकी वजीर किस नशे में फिर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वफाकी वजीर खुद कह रहे हैं कि मैं नशे में फिर रहा हूं। ये मैं बात कर रहा हूं आपके वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार। जी हाँ, ये दिफाई पैदावार भी फौज से रिलेटेड ही महकमा है, उसके ये वजीर हैं। इन्होंने जो बातें की हैं उससे आप निकलती तो आपकी हंसी है, लेकिन आता आपको रोना है। आप इसमें हेल्पलेसनेस भी देखें। रज़ा हयात हराज पार्लियामेंटेरियन हैं, पहले भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, पहले भी वजीर रहे हैं, पहली दफ़ा नहीं बने, लेकिन फील्ड मार्शल साहब की जो आबोताब है, जो इस वक्त पॉलिश मारने और मालिश करने का ज़माना चल रहा है, उसमें ये कई दफ़ा के पार्लियामेंटेरियन रज़ा हयात हराज भी बेचारे बेबस हो गए, जिसको कहते हैं ना घुटनों पे गिर जाना। ये ताज़ीम करने में घुटनों पे गिर गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं। मैं आपको इनकी बातें सुनवाता हूं तो आपको लगेगा कि ये बेवकूफ़ हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है क्या बातें कर रहे हैं। चलें पहले बातें सुन लें, फिर तजिया करता हूं। ये ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारा एयर चीफ जो है, डिड ही नॉट लीड फ्रॉम द फ्रंट? उन्होंने खुद जहाज में नहीं बैठे, खुद नहीं फ्लाइट ली। 15 मिनट के 18 मिनट वो इंडियन टेरिटरी में नहीं रहे। उन्होंने बॉर्डर क्या कंट्रोल क्रॉस नहीं किया। हमारा चीफ जो है 18 मिनट इंडियन टेरिटरी में फ्लाई किया। बिल्कुल, जब उनके रेडार्स ने डिटेक्ट किया होगा, उन्होंने जरूर उसको लॉक किया होगा। वो मैं नहीं मान सकता हमारे एयर चीफ का उन्होंने जहाज लॉक न किया हो, या उन्होंने अभी देखिए ये वो डिटेल्स है। सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं कि हमारे जो एयर चीफ हैं वो जहाज उन्होंने खुद उड़ाया। पहली बात, ये वजीर हैं, ये कोई आम शख्स ऐसे गांव में खड़ा कोई शख्स जो है वो ये सब कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने जहाज खुद उड़ाया ये स्मारकी के अंदर, फिर वो उस जहाज में इंडिया की सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर गए। वहां पर जाहिर उन्होंने बमबारी करके तबाही की। वहां पर 18 मिनट तक वो कह रहे हैं कि जहाज जो है वो इंडिया के अंदर रहा एयर चीफ का। दुरुस्त सुन रहे हैं आप। फिर वो कह रहे हैं कि उनका जहाज लॉक भी हो गया। इस वीडियो के अंदर सारा कुछ तो हम नहीं आपको सुनवा सके, ये 2-2.5 मिनट का चंक था, उसमें से थोड़ी सी वीडियो हमने आपको सुनवाई है। इस वीडियो में वो कहते हैं कि 18 मिनट एयर चीफ का जहाज जो है वो अंदर रहा इंडिया के, और वो लॉक भी हो गया। अब लॉक होना किसे कहते हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता सकते हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी, मैं माजरत के साथ यही कहूँगा कि अहमकानाबाद के ऊपर अहमकानाबाद, फिर उसके ऊपर एक और अहमकानाबाद। खैर जहाज लॉक हो गया, फिर वो वापस आ गए लॉक तोड़कर। तो अब आप गौर कीजिए, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो इस नशे में ही फिरता हूँ आजकल, जो कुछ हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि या तो हमारे दोस्त जो हैं वो नशे में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई जियो शूर आदमी तो ये बात नहीं करेगा। और फिर वफाकी वजीर, वो भी दिफाई पैदावार का, कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज उड़ाया। जब ये सब ने बता दिया, इवन DGISPR ने खुद बता दिया, उस तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया, अमरीकी जो इदारा जिसने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की उसने बता दिया कि कोई, क्योंकि सेटेलाइट से आजकल सब कुछ पता चलता है, कि कोई जहाज ना हमारा उधर गया ना उनका इस तरफ आया। लेकिन ये अब आपको लग रहा होगा कि वजीर साहब को पता नहीं होगा, सोशल मीडिया से देख के उन्होंने किया होगा। नहीं, रज़ा हयात हराज साहब सारी ज़िंदगी प्रो एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने सियासत की है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है हकीकत क्या है। लेकिन असल में उन्हें पता है कि हकीकत क्या है, उन्हें असल हकीकत पता है। और असल हकीकत यही है कि आजकल चांपी करनी पड़ती है, आजकल पॉलिश करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, और उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। मैंने बड़ी देर बाद उन्हें टेलीविजन पर देखा है, तो जो पहला मौका मिला, उन्होंने अपना, जैसे वो जुए की टेबल पर बैठ के आप सारा कुछ ही लगा देते हैं ना, तो उन्होंने सारा कुछ ही लगा दिया। वो आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि बस, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस टीवी के ऊपर फरते जज्बात के अंदर, बाकी उन्होंने सब कुछ कर डाला। एक डेस्परेट एफर्ट है उनकी, और डेस्परेट एफर्ट है, जाहिर है कि फील्ड मार्शल साहब की तरफ के या शेख हैदर विवेक, तो पहले तो उनके ऊपर नजर करम रहा है स्टैब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा। पिछली दफ़ा थोड़ा सा